जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। नारी के सातित्व को डिगा दो तो इसका पति मर जाएगा। शिव पुराण कह रही है, जलंधर मर जाएगा। यदि सनातन धर्म को लोग कहते हैं तोड़ना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इनको भगवान के मंदिर से दूर कर दो, देवताओं से दूर कर दो, सनातन धर्म धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको तोड़ा जा सकता है। आज दुनिया के लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है शिव महापुराण से, क्योंकि बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, जुबान, सब ये इतने पत्रों में एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है, फिरोजाबाद से आई है। कहीं बैठी हो, पत्र ढूंढूंगा जब तक समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। फिरोजाबाद से आई। जितने भी पत्र सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं, सोमवती चौहान, कहीं बैठी हो, फिरोजाबाद से हैं तो हाथ हिला दीजिएगा जहां कहीं भी हो। डोलपुर फिरोजाबाद से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी प्रणाम। बाबा का वर्णन क्या करूं मैं गुरुदेव? मेरे बेटे के लिए मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई थी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। गुरुदेव 21/8/2022 को मेरा मन करा कथा सुनते सुनते कि मैं कुबेरेश्वर धाम चले जाऊं सीहोर, और बाबा से विनती करके आऊं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, उसकी ज्वाइनिंग कहीं अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी में और अच्छी जॉब लग जाए। मैं 21/8/2022 को बाबा को धोख लगाने के लिए गई शिव पुराण सुनते सुनते। 21/9/2022 को मेरे बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ फिरोजाबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यही है क्या? अच्छा ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते। एक बहन ने अपने बच्चे का फोटो लगाया है। 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पनकी निवासी नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी से निवासी हूं गुरुदेव। 9 साल तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का योग नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से सुनी, पशुपति व्रत धारण किया, आंकड़े का, सफेद आंकड़े वाला प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। उसका फोटो भी मैं भेज रहा हूं। बेटी का जन्म हुआ है। ये बाबा की कृपा, ये उनकी उदारता, ये उनकी करुणा। गुरुदेव सारी समस्या का हल शिव कृपा, शंकर की उदारता, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। जलंधर को अगर मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए प्रयास किया गया। भगवान विष्णु जलंधर बनकर गए। जलंधर को भगवान शिव युद्ध के मैदान में ले गए। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु के साथ में रहने लगी। उनको नहीं मालूम कि ये नारायण है, वो जलंधर समझी, उनके साथ रही। सातित्व भंग हुआ। जलंधर का प्राण भगवान शिव ने हर लिए। शीश कटा, वृंदा की गोद में चले गया। वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का शीश है। अगर मेरे पति का शीश मेरी गोदी में है तो जो अंदर बैठा हुआ है कक्ष में वो कौन है? वृंदा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास में पहुंची, हाथ में जल लेकर बोली, तुम सामने प्रकट हो जाओ कि तुम हो कौन? इतने में तो
भगवान सम्मुख में प्रकट हो गए। वृंदा की आंख में आंसू भर गया। नारायण, मैं तुम्हारा आराधना करती थी, तुम्हारी पूजन करती थी, आज मेरा पति मारा गया है क्योंकि मेरा सात्वित्व भंग हुआ है। नारायण, तुमने पत्थर का हृदय बना लिया। मैं श्राप देती हूं कि नारायण तुम पत्थर बनोगे। भगवान शालिग्राम के रूप में पूजित हो गए। तुम पत्थर बनोगे। वृंदा रोती है, बिलखती है, नैनों से जल बहाती है और हाथ में जल लेकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण, ये वृंदा ने अपने शरीर को त्यागा है, इसको कोई वर दे दीजिए। आपके साथ में रही है तो आपकी शरणागति में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, ये वृंदा तुलसी का क्यारा बनेगी और मेरे साथ शालिग्राम के साथ में हमेशा रहेगी। तुलसी का क्यारा बन, तुलसी बन। हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अपना जीवन छोटा सा है, अपन है कि नहीं है किसको मालूम है, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाओ। एक वृक्ष अपनी जिंदगी में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। एक वृक्ष बेलपत्री का इसलिए लगाओ, हम अगर मरकर चले भी गए, हमारे बच्चे शंकर के मंदिर जाए कि ना जाए, अगर एक वृक्ष लगा होगा, उस वृक्ष की बेलपत्र कोई तोड़कर शिव जी पे आनंदेश्वर पर चढ़ा भी देगा तो रोज मेरी तरफ से तो चढ़ती रहेगी। रोज मेरी अपनी ओर से तो एक बेलपत्र चढ़ेगी। इसीलिए एक बेलपत्री का वृक्ष का रोपण, उसको लगाओ, उसको पोषित करो, उसको बड़ा करो, उसको काबिल करो जिससे वो बड़ा हो जाए, उसकी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ती रहे। ये भाव रखते हुए बड़े आनंद के साथ में कुंदकेश्वर महादेव का